आज हम मोहम्मद आमिर की लाइफस्टाइल और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद आमिर ने इतना बड़ा मुकाम और नहायत ही कम उम्र में कैसे हासिल किया। मोहम्मद आमिर 16 अप्रैल 1992 को रावलपिंडी के एक इलाके गुजर खान में पैदा हुए। गुजर खान दरअसल रावलपिंडी की एक तहसील है और रुपये के लिहाज से रावलपिंडी की सबसे बड़ी तहसील है। आमिर छंगा बंग्याल के रहने वाले हैं। आमिर जिस इलाके में रहते थे वो इस इलाके का पसमानदा तरीन देहात था, जिसकी गलियां और बाजार कच्चे थे। मोहम्मद आमिर को शुरू से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। मोहम्मद आमिर के अपने 7 बहन भाइयों में छठे नंबर पर है। मोहम्मद आमिर के आइडिया शुरू ही से वसीम अकरम रहे हैं। जब वो वसीम अकरम को बॉलिंग करवाना देखते थे तो मैच के बाद वही अंदाज अपनाया करते थे। इस तरह मोहम्मद आमिर वसीम अकरम को देखकर बड़े हुए। मोहम्मद आमिर को अपने क्रिकेट में खुद को शिनाख्त करवाने का एक ही प्लेटफॉर्म था और वो रावलपिंडी शहर था। मोहम्मद आमिर कम उम्र होने की वजह से उनको अपने घर से 50 किलोमीटर दूर अपना टैलेंट दिखाने की इजाज़त घर से नहीं दी गई। फिर एक बार मोहम्मद आमिर 12 साल की उम्र में रावलपिंडी की एक क्रिकेट अकेडमी तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। वहाँ पर उनके कोच आसिफ बाजवा जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने मोहम्मद आमिर के क्रिकेट करियर में मोहम्मद आमिर की काफ़ी मदद की। वो नेट पर प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने जब मोहम्मद आमिर को देखा तो मोहम्मद आमिर से बॉल करवाने को कहा। मोहम्मद आमिर ने जब पहली बार जब हार्ड बॉल को अपने हाथों में लिया तो मोहम्मद आमिर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अभी तक जो है उन्होंने हार्ड बॉल से क्रिकेट नहीं खेली थी। उन्होंने पहली बार जब हार्ड बॉल को अपने हाथों में लिया तो अपने कोच से पूछा कि ये क्या है ना। कोच ने फिर उनसे कहा कि ये हार्ड बॉल है, सीम कहते हैं। तो मोहम्मद आमिर ने जब उनको बॉल करवाई तो वो बहुत ही हैरान हुए कि मैं 12 साल का बच्चा बॉलिंग करवा रहा है और उसकी बॉल जो है आसानी से जम तक पहुंच भी रही है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने जो है मोहम्मद आमिर को जो है वहाँ पर अपने साथ रखा हॉस्टल में और उनको प्रैक्टिस भी करवाते थे। मोहम्मद आमिर की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया था जब वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरपरस्ती में पाकिस्तान भर से फास्ट बॉलर ढूंढने के लिए रावलपिंडी में एक कैंप लगाया। ये कैंप जब रावलपिंडी के नवाही इलाके में लगा तो मोहम्मद आमिर के जो कोच थे आसिफ बाजवा, वो मोहम्मद आमिर को ट्रायल्स के लिए जो है कैंप में लेकर गए। वहाँ पर वसीम अकरम ने मोहम्मद आमिर को जब पहली बार बॉलिंग करवाते देखा तो उनकी एंड स्विंग डिलीवरीज को देखे बिना इम्प्रेस हुए बिना रह न सके और मोहम्मद आमिर को इस तरह पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया। मोहम्मद आमिर ने अंडर 19 की टीम में भी अच्छा परफॉर्म किया। दौरे इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर ने 8 विकेट हासिल की। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए 55 विकेट लेकर ये साबित किया कि वसीम अकरम की सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। इसके अलावा मोहम्मद आमिर के इस मजबूत डोमेस्टिक बैकग्राउंड का नतीजा यह निकला कि मोहम्मद आमिर को फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद आमिर को जब ये कॉल आई कि आपको नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है, मोहम्मद आमिर वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा मोहम्मद आमिर इस चीज़ को वेट कर रहे थे कब उनको पाकिस्तान की जो है टी शर्ट मिलेगी, वो पहनेंगे, पीछे आमिर लिखा हुआ होगा और आगे जो है चेस्ट पे पाकिस्तान का बैज बना हुआ होगा, वो जब किट मिली कि पाकिस्तान टीम जितना भी वो सामान है वो मिला तो मोहम्मद आमिर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और जो है उन्होंने जो है पाकिस्तान का जो फ्लैग बना हुआ था उसको चूमा और मोहम्मद आमिर को बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। तो मोहम्मद आमिर की ऐसी फीलिंग थी कि मैं अपने परवरदिगार के सामने जो है गिर जाऊँ, जितना भी मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूँ वो काम है। मोहम्मद आमिर ने जो है मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मोहम्मद आमिर ने पूरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जब पाकिस्तान की टीम गई तो वहाँ पर मोहम्मद आमिर ने जो है बहुत ही जो है अग्रेसिव बॉलिंग की और उनके जो मायनात बल्लेबाज हैं रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क और माइकल हसी, उन्होंने जब मोहम्मद आमिर को खेला तो खेलने के बाद ये कहा कि मोहम्मद आमिर की एंड स्विंग जो डिलीवरीज हैं वो खेलना उनके लिए काफ़ी अलग तजुर्बा था, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कभी भी जो है ऐसी जो है बॉलिंग स्पेल नहीं खेली थी। तो उन्होंने जो है मोहम्मद आमिर की काफ़ी तारीफ़ें की हैं। तो उसके बाद मोहम्मद आमिर जो वाहिद ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपने ओवर की मसल से 5 गेंदों पर 5 आउट किए हुए हैं, जिनमें 1 रन आउट भी शामिल है। मोहम्मद आमिर की इन मुकाबले कारकर्दगी को देखते हुए 2009 में जो वर्ल्ड T20 हुआ था खानी खेल में हम जीते थे, उसमें मोहम्मद आमिर को शामिल कर लिया गया। मोहम्मद आमिर की कामयाबियों का सिलसिला इस 2009 के वर्ल्ड कप में भी जारी रहा और उम्दा बॉलिंग की और पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड T20 के फाइनल तक पहुंचाने में मोहम्मद आमिर ने अहम किरदार अदा किया।
मोहम्मद आमिर का कड़म था उस वक्त शुरू हुआ जब उस वक्त 2009 के वर्ल्ड टी20 के टॉप स्कोरर तलकरत ने दिलशान को फेस करने के लिए अटैक करवाने के लिए मोहम्मद आमिर को जब यूनुस खान ने बॉल थमाई तो मोहम्मद आमिर ने दोस्तों इस चैलेंज को भी कबूल किया और अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तलकरत ने दिलशान की विकेट लेकर ये साबित किया है कि मोहम्मद आमिर जो है दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। तो मोहम्मद आमिर ने इसी मैच में 152 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल फेंककर श्रीलंकन बैट्समैन को मजीद मोहताज रहने की वार्निंग जारी की। मोहम्मद आमिर के उस बॉलिंग को देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स दंग रह गए कि इतनी 17 साल की उम्र 17 साल की उम्र में एक नौजवान लड़का जो है आकर जो है अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड टी20 जो है पाकिस्तान को जितवाया था और यूनुस खान की आदत में हम जीते थे। तो मोहम्मद आमिर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद आमिर ने अपना जो है पहला जो है टेस्ट खेला था 4 जुलाई 2009 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था और उसमें मोहम्मद आमिर ने 6 विकेट हासिल की थी जिनमें कुमार संगकारा दोनों इनिंग में और महिला जयवर्धने जैसे अजीम बैट्समैन की विकेट शामिल थी। मोहम्मद आमिर ने अपना ओडीआई डेब्यू 30 जुलाई 2009 को श्रीलंका ही के खिलाफ किया और उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद आमिर की नाकाबिले फरामोश कारकर्दगी का सिलसिला जारी था। 2010 को उस साल आया जब पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर जो है स्पॉट फिक्सिंग जैसे स्कैंडल में जकड़ लिए गए जिनमें मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और पाकिस्तान के यंग बॉलर 17 साल की उम्र में पूरी दुनिया पर राज करने वाले मोहम्मद आमिर शामिल थे। मोहम्मद आमिर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये काम जो है पैसों के लिए किया है। आज मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने ये काम पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। मोहम्मद आमिर को बुरी तरह फंसाया गया था। सलमान बट जो मोहम्मद आमिर के दोस्त हैं उन्होंने मोहम्मद आमिर की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और मोहम्मद आमिर को बुरी तरह फंसाया। हुआ कुछ यूँ था कि जब मोहम्मद आमिर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो हर कोई उनसे मिलना चाह रहा था, हर कोई उनसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था, पिक्चर लेना चाह रहा था। तो मोहम्मद आमिर जब दुबई में थे तो सलमान बट का एक दोस्त अली नामी शख्स वहाँ पर उसने मोहम्मद आमिर से मुलाकात की और उससे खुद को इंट्रोड्यूस कराया और उसने ये कहा कि वो सलमान बट का दोस्त है और पाकिस्तान टीम के काफ़ी प्लेयर्स को जानता भी है। मोहम्मद आमिर को उसने कहा कि तुम्हें अगर दुबई में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या अगर वो कहीं पे शॉपिंग करना चाहता है या किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो तो उसकी उसमें हेल्प करेगा। तो मोहम्मद आमिर ने कहा थैंक यू वेरी मच, अब हम इंग्लैंड के टूर के लिए जा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अली ने उससे उसका नंबर मांगा तो मोहम्मद आमिर ने नंबर दे दिया कि सलमान बट का दोस्त जो भी है। मोहम्मद आमिर ने अपना नंबर दे दिया। फिर जब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान आए तो 2 बार अली ने मोहम्मद आमिर से रब्ता किया और उससे मुलाकात की। फिर जब आमिर इंग्लैंड के लिए टूर के लिए रवाना हुआ तो सलमान बट ने मजहर मजीद की जो है मुलाकात वो मोहम्मद आमिर से करवाई तो उसने भी एक अच्छा इंप्रेशन दिया मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर को जरा भी फील नहीं हुआ कि मोहम्मद आमिर का एक गेम होने वाली है, मोहम्मद आमिर को अब फंसाया जाएगा, मोहम्मद आमिर एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मोहम्मद आमिर को उसी दौरान जो है अली नामी शख्स ने जो है उसने नंबर लिया था जो खुद को सलमान बट का दोस्त बता रहा था। उसने जो है टेक्स्ट किया मोहम्मद आमिर को वो अपना बैंक अकाउंट मोहम्मद आमिर अपना सेंड करे। मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं अपना बैंक अकाउंट तुम्हें क्यों सेंड करूँ? तो उसने कहा पहले तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट सेंड करो, मैं तुम्हें उसके बाद बता दूंगा। मोहम्मद आमिर ने अपना बैंक अकाउंट सेंड किया। उसके बाद उसने दोबारा से टेक्स्ट किया कि सलमान बट की तुम्हारे बारे में कोई बात हुई है कि नहीं हुई? तो आमिर ने कहा नहीं, मेरी तो सलमान बट से कोई भी किसी बारे में बात नहीं हुई। तो मोहम्मद आमिर फिर ये सोचने लगे कि ये मुझसे इसने पहले बैंक अकाउंट पूछा, 2 बार ये मेंशन कर चुका है कि सलमान बट ने तुमसे बात की या नहीं की। फिर उसने टेक्स्ट किया अली को, यार तुम फिगर आउट को तो करो, तुम्हें मसला क्या है, तुम चाहते क्या हो? 2 बार तुमने मेंशन किया कि सलमान बट की तुम्हारे साथ बात हुई है कि नहीं हुई। अब तुमने मुझसे बैंक अकाउंट पूछा है। तो लास्ट टेस्ट से पहले जब पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस के लिए गई तो उसने यही बात सलमान बट को बताई। सलमान बट ने मुस्कुराकर जवाब दिया नहीं, मेरी तो अली से ऐसी कोई भी जो है गुफ्तगू नहीं हुई। तो लास्ट टेस्ट से ठीक एक दिन पहले मोहम्मद आमिर जब शोर लेकर निकले तो मजहर मजीद की जो जिसने मोहम्मद आमिर की से मुलाकात की थी, सलमान बट ने मुलाकात हुई थी मजहर मजीद से, तो वो जो है उसने कहा रही मोहम्मद आमिर को कि तुम नीचे पार्किंग में आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। तो मोहम्मद आमिर जब लिफ्ट लेकर लिफ्ट से बाहर निकले तो सलमान बट लिफ्ट के अंदर इंटर हुए। तो उसने एक इशारा दिया मोहम्मद आमिर को कि पार्किंग में ग्रे कलर की कार होगी, उसमें मजहर मजीद उसका वेट कर रहा है। मोहम्मद आमिर जब कार के अंदर गया तो अचानक से जो है मजहर मजीद जो है उसने आमिर पर अटैक करना शुरू कर दिया कि तुम जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, तुम्हारा करियर दांव पे लग गया है, तुमने जो टेक्स्ट मैसेजेस जो है अली को टेक्स्ट किए थे वो ICC के पास पहुंच गए हैं, तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। तो मोहम्मद आमिर ने कहा अरे भाई हुआ क्या है? उसने कहा है कि यार वो तुमने टेक्स्ट के मैसेजेस जो अली को सेंड किए थे वो भी ICC के पास चले गए। तो
मोहम्मद आमर ने कहा अरे भाई मैंने तो उसके लिए कुछ किया भी नहीं है। तो उसने कहा बस नहीं, तुम्हारी फाइल ओपन हो गई है, तुम्हारा करियर अभी दाव पे लग गया है। तो मोहम्मद आमर ने कहा फिर अभी क्या हो सकता है? तो उसने कहा तुम मुझे फेवर दे सकते हो। मोहम्मद आमर ने कहा क्या था फेवर? तो फिर उसने कहा कि तुम मेरे लिए 2 नो बॉल कर सकते हो। मोहम्मद आमर ने कहा व्हाट, 2 नो बॉल? ये चीटिंग है क्रिकेटर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मोहम्मद आमर बॉल करवाता है तो उसका पैर जो है लाइन से काफी पीछे होता है। तो उसने कहा मुझसे ये काम नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं तुम जाके नेट पे प्रैक्टिस करना, सलमान तुम्हारी मदद कर देगा। इसी दौरान सलमान बट आके कार में उनके पीछे बैठ गया। तो उसी दौरान उसने मोहम्मद आमर को कहा कि तीसरी या दूसरी बार तुमने नो बॉल करनी है। तो मोहम्मद आमर वहां से उठ चला गया। तो लॉर्ड हेड से ठीक एक दिन पहले बारिश थी, पाकिस्तान की टीम इंडोर प्रैक्टिस कर रही थी। तो जब मोहम्मद आमर जब नेट पे बॉलिंग कर रहे थे तो सलमान बट पास आए और उसने कहा कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना है? मोहम्मद आमर ने कहा नहीं यार मुझे डर लग रहा है, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये चीटिंग है। उसने कहा यार कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जब लॉर्ड हेड शुरू हुआ तो मोहम्मद आमर खुद को अंदर से कोस रहा था, ये क्रिकेट के साथ एक चीटिंग है, ये नाइंसाफी है, ये साथ नहीं होना चाहिए। पर मोहम्मद आमर को जब यंग थे उसको ये भी समझ नहीं आ रही थी, पर वो बहुत परेशान था। मोहम्मद आमर की अगर उसने नो बॉल ना की तो मैं भी उसके लिए मसला बन जाए, उसके लिए बहुत सारी जो मुश्किल खड़ी हो जाए, उसका करियर एंड हो जाए। तो मोहम्मद आमर इस तरह सोच रहा था। तो फिर मोहम्मद आमर ने जो है वो नो बॉल कर दी, जो कि पूरी दुनिया देखी। फिर जो सेकंड नो बॉल थी वो सलमान बट ने मोहम्मद आमर के पास आए, मोहम्मद आमर को कहा कि याद है ना? मोहम्मद आमर ने कहा हाँ मुझे याद है। तो मोहम्मद आमर अपने आप को जो है अंदर से कोस रहे थे कि ये क्रिकेट साथ चीटिंग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर वो एक तरफ वो ये भी सोच रहा था, मोहम्मद आमर ये भी सोच रहा था कि कोई नो बॉल नहीं की तो वो जो है उसके टेस्ट मैचेस जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी, उसका करियर एंड हो जाएगा। मोहम्मद आमर ने दूसरी नो बॉल जब की, उस रोज के खेल का जब अख्ताम हुआ, सुबह के टाइम जो है मजर मजीद भागता हुआ आया अमर के पास। उसने कहा कि ये 1500 पाउंड जो है ये तुम अपने पास रख लो, तुम मेरे भाई हो, मैं जो है आज बहुत खुश हूँ। मोहम्मद आमर ने कहा यार भाई हुआ क्या है, मुझे नहीं चाहिए पैसे। उसने कहा नहीं तुम ये पैसे अपने पास रख लो, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम ये पैसे रख लो। मोहम्मद आमर समझ चुका था कि जो है इसने ये कहीं पे ये बैट जीत गया है, इसने जो मुझे 2 नो बॉल्स करवाई हैं जरूर इसने कहीं ना कहीं पे बैट लगाई होगी, तो ये बैट जीत गया है, तो ये तभी मुझे पैसे दे रहा है। वैसे कोई भी इतना नॉनसेंस नहीं होता कि किसी को वैसे ही पैसे दे। तो बहरहाल मोहम्मद आमर ने पैसे लिए, जाकर वो मोहम्मद आमर ने पैसे लॉकअप में भी रख दिए। मोहम्मद आमर ने अपने पैसों को टच भी नहीं किया। तो फिर ये जब केस खुला, स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया, तो मोहम्मद आमर की जो है लॉकअप से जो पैसे बरामद हुए सब ये समझने लगे कि ये जो है पैसे मोहम्मद आमर ने लेकर जो है ये नो बॉल्स की है। पर मोहम्मद आमर को उस बार रियलाइज हुआ कि सलमान बट ने किस तरह से उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और जो है उसको बुरी तरह फंसाया है। तो मोहम्मद आमर को जो है सलमान बट और आसिफ अली को इस तरह 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। फिर भी मोहम्मद आमर के जो है जुनून की हद थी। 5 साल मुकम्मल होने के बाद भी मोहम्मद आमर ने कम बैक किया। 5 साल आप किसी भी फील्ड में ले लें, किसी भी फील्ड में ले लें, आप 5 साल के लिए अपनी फील्ड से बाहर रहें और आपके लिए कम बैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी मोहम्मद आमर के जुनून और टैलेंट का वो इंतहा का आलम था। मोहम्मद आमर ने फिर भी 16 अगस्त 2015 को मोहम्मद आमर को जो है हर तरह की क्रिकेट खेलने से जो है आज़ाद किया गया। मोहम्मद आमर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग की। फिर बीपीएल में मोहम्मद आमर की परफॉर्मेंस को देखकर बीपीएल में मोहम्मद आमर को पिक किया गया। वहाँ पर भी मोहम्मद आमर ने उम्दा बॉलिंग की और बीपीएल में अपनी टीम चिटागंग विकेट को चैंपियन बनाया। मोहम्मद आमर ने वहाँ बीपीएल में शाहिद अफरीदी, मिस बॉलर और बड़े बड़े बल्लेबाजों को जो है आउट क्लास कर दिया। पीसीबी उस वक्त चैनल पीसीबी में जो नजम सेठी थे सरबराह थे, उन्होंने जो है मोहम्मद आमर की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मोहम्मद आमर को टीम में शामिल करने का फैसला कर दिया। पर पीसीबी की सिलेक्शन पर बड़े बड़े क्रिकेटर ने पीसीबी को तनकीद का निशाना बनाया कि मोहम्मद आमर को टीम में क्यों शामिल किया जा रहा है। मोहम्मद हफीज जो है सामने आए। मोहम्मद हफीज जिनका अपना कैरियर जो है नाकामी के दब्बों से भरा पड़ा है, उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद आमर के साथ खेलने से उन्होंने इनकार कर दिया। पर थैंक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मोहम्मद आमर के हक में बयान दिया कि मोहम्मद आमर अपनी सजा काट चुका है। अभी किसी भी प्लेयर को यह हक नहीं चाहता कि वो किसी भी प्लेयर के बारे में ऐसा कहे। किसी भी प्लेयर को ये जो है क्लीन चिट नहीं दी जाती कि वो किसी प्लेयर के बारे में ऐसी बात करे। बहरहाल मोहम्मद आमर को जो है वो क्लीन चिट मिली। मोहम्मद आमर ने टीम की तरफ से खेला भी और मोहम्मद आमर ने जो है 30 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में अपना कम बैक भी किया। मोहम्मद हफीज की कंट्रोवर्सी यहाँ तक भी नहीं रही बल्कि ये बीपीएल तक भी चली गई। जब बीपीएल में दोनों प्लेयर खेलने लगे तो शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद को जो है इनकी कंट्रोवर्सी का इंतजार था। तो जब ये दोनों प्लेयर की टीमें जब आमने सामने आई तो मोहम्मद आमर ने जो है हफीज का जब आमना सामना हुआ तो मोहम्मद आमर ने अपनी पहली 4 बालें हफीज को डॉट करवाने के बाद 5वीं बॉल पर विलियम पेज का ये कंट्रोवर्सी अपने नाम की और इस तरह से कहा कि मोहम्मद आमर जो है अपने मुखालिफिन को बहुत ही उम्दा जवाब देना जानता है। तो मोहम्मद आमर ने जो है
वापसी के बाद भी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा जो है जारी रखा। उसके बाद PSL में जो आपने देखा है कराची किंग की जानिब से मोहम्मद आमिर ने खेलते हुए पहले सीजन में अपने पहले ही मैच में हैट्रिक की और ये लगने लगा कि मोहम्मद आमिर की खोई हुई फॉर्म वापस बहाल होने लगी है। तो फिर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस आपने एशिया कप में भी देखी होगी। इंडिया के अगेंस्ट 2016 का वो एशिया कप था जिसमें पाकिस्तान की टीम महज 78 रन पर ढेर हो गई थी। ऐसे लगने लगा था कि इंडिया की टीम महज 10 ओवर में ये टारगेट चेज करने में कामयाब हो जाएगी, मगर मोहम्मद आमिर के जुनून और उनके टैलेंट को जितना भी सलाम किया जाए वो कम होगा। मोहम्मद आमिर ने अपने पहले ओवर में रोहित शर्मा जैसे बड़े बल्लेबाज जिनके क्रिकेट में 3 जो है डबल सेंचुरियां हैं उनको पहले ओवर में चलता किया। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को भी आउट क्लास किया और अपने तीसरे ओवर में सुरेश रैना का भी रहता बनाया और इस तरह पहले जो है इंडिया के 3 बैट्समैन जो है आउट किए। हालांकि वो एशिया का 20 ओवर का था और मोहम्मद आमिर को सिर्फ 4 ओवर करवाना थे अपने कोटे के। तो शाहिद अफरीदी ने जब आमिर की बॉलिंग को देखा तो दूसरे एंड से जब बॉल को रन पड़ रहे थे, मोहम्मद आमिर ने चौथा ओवर भी जो है एक साथ करवाने का फैसला किया और उस ओवर में भी उन्होंने विराट कोहली को काफी तंग किया। विराट कोहली जो है आउट होते थे बाल बचे और जैसे ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मोहम्मद आमिर के 4 ओवर कंप्लीट हुए तो इंडिया ये मैच ले उड़ा और आप समझ गए होंगे मोहम्मद आमिर की जो है वो ही वाहिद ऐसे बॉलर हैं जो कि अकेले ही अपने दम पर मैच जितवाना जानते हैं, पर उनका अगर साथ नहीं देंगे बाकी 11 प्लेयर तो एक प्लेयर भी जो है वो नहीं जितवा सकता। तो मोहम्मद आमिर की इन कारकर्दगियों का सिलसिला फिर जो है जारी रहा चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर का वो स्पेल तो सभी जानते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट किया, पर अभी मैं जो आपको मेन चीज बताने जा रहा हूँ श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था हमारा डू और डाई वाला, जिसमें पाकिस्तान की टीम को महज 237 रन चेज करना थे। कितने रन? 237 रन। और हम पाकिस्तान की जो है 6 खिलाड़ी 160 पर ड्रेसिंग रूम लौट चुके थे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हफीज भी जो है इन प्लेयर में शामिल थे और मोहम्मद आमिर क्रीज पर आए तो ये लगने लगा था कि सरफराज अहमद का साथ अभी कोई प्लेयर नहीं देने वाला, पर मोहम्मद आमिर ने उस मैच में पार्टनरशिप लगाई। 28 रन की जो है कीमती इनिंग खेली सरफराज अहमद के साथ। हालांकि सरफराज अहमद के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए पर मोहम्मद आमिर ने मुकम्मल इनिंग खेली, कोई भी इजाजत नहीं दिया श्रीलंकन प्लेयर बॉलर्स को कि वो उनकी विकेट लें। तो मोहम्मद आमिर ने जो है 28 रन जोड़े और इस तरह 100 रन की पार्टनरशिप लगाई सरफराज अहमद के साथ और इस तरह मैच को जो है फिनिश का ग्राउंड से बाहर है। अगर वो मैच पाकिस्तान वहां पर हार जाता तो पाकिस्तान का जबर वहीं पे इख्तिताम हो जाता। जैसा कि श्रीलंका की टीम हारी और उनका इख्तिताम क्लियर हो गया था, इस अगर पाकिस्तान की टीम हारती तो उनका सफर इख्तिताम हो सकता था। तो मोहम्मद आमिर ने वो मैच जितवाया। सब उनकी स्पेल की बातें तो करते हैं पर उनको एज की भी बातें करनी चाहिए। फिर मोहम्मद आमिर फाइनल में आए। फाइनल में फिर पाकिस्तान की टीम ने मैंने पहले मेंशन किया था पहली बैटिंग की। अगर वो इस वर्ल्ड कप में पहली बैटिंग करते तो नतीजा कोई डिफरेंट होता। हम पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए और 339 रन का टारगेट दिया भारत की टीम को। तो भारत की टीम जो बैटिंग करने उतरी ग्राउंड में तो रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे गब्बर जैसे प्लेयर जब आपके सामने जब खड़े हों तो बॉलर की टांगे तब कांप उठती है। पर मोहम्मद आमिर ने जो है ये चैलेंज भी अपने सर पे लिया और अपने पहले ओवर में रोहित शर्मा का शोरमा बनाया और उनको चलता किया। और उसके बाद विराट कोहली जो कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है वो जब बैटिंग के लिए आए तो उनको भी जो है पहले जो एज लगा अजहरी ने स्लिप पे कैच छोड़ा, उसके बाद दूसरी ही बॉल पे विराट कोहली को जो है आउट क्लास किया। शादाब खान ने उनका जो है लेग गली पे कैच लिया और मोहम्मद आमिर ने जो है साबित किया कि वो बड़े बड़े बैट्समैनों को जो है अपनी उंगली पे नचाना जानता है। तो मोहम्मद आमिर ने फिर गब्बर जैसे शिखर धवन जैसे गब्बर जैसा प्लेयर है उसको भी जो है आउट किया। एज लगा सीधे सरफराज के हाथों में कैच किया। मोहम्मद आमिर ने जो है तबाहकुन बॉलिंग की और जिसकी पूरी दुनिया में खौफ हरास फैल गया। मोहम्मद आमिर वो 2010 वाला मोहम्मद आमिर कहाँ गया था वो आप सारे कहने लगे थे आमिर अब लौट आया है, सलाम है आमिर तुम पर सलाम है। तो मोहम्मद आमिर ने वो चैंपियन ट्रॉफी जितवाई तो उसके बाद से वो कहते हैं ना एक शायर ने क्या खूब कहा है, दिल के पपीले जड़ उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर वो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल ना आता, अगर मोहम्मद आमिर के 5 साल का जो गैप है वो अगर मोहम्मद आमिर करियर में ना आता तो मैं यहाँ पर लेके कहता हूँ जैसा कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली कहते हैं कि अगर आमिर की जिंदगी में ये 5 साल गैप ना आता तो यकीनन वो इस दुनिया में बैट्समैनों को खौफ खरास में मुब्तला रखते जो कि अभी भी वो कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सवाल शुरू हो गया मोहम्मद आमिर का।
सब लोग जिनको क्रिकेट का नॉलेज भी नहीं है, तजर्बा भी नहीं है, वो जो कहने लगे कि मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 14 मैचों में 5 विकेट ले रखी है, इनको टीम से बाहर करो, वर्ल्ड कप से बाहर करो। हर तरह से जो है मीडिया प्रेशर कर रहा था, पर शायकीन क्रिकेट को सलाम पेश करता हूँ। दुनिया क्रिकेट के शायकीन है, उन्होंने सपोर्ट किया आमिर को। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, रमीज राजा, जो क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं, जिनको क्रिकेट की समझ है, उन्होंने जो है कहा कि वो ये वाहिद मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जितवा सकते हैं। तो इंतमाम उल हक जिनका अपना करियर गुजर रहा है, 25 सेलेक्टर वो अच्छे फैसले नहीं ले रहे, उन्होंने फिर जो फैसला किया कि मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप में दोबारा वापस लेना चाहिए। तो इन जो है फिर मोहम्मद आमिर को जो है वर्ल्ड कप में शामिल किया गया और आप सबकी परफॉर्मेंस मोहम्मद आमिर के सामने है, किस तरह से मोहम्मद आमिर ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ विकेट लिए, पाकिस्तान को जो है आगे आने की चांस दिए। मोहम्मद आमिर अकेला ही कोई नहीं कर सकता, बैट्समैनों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपने मोहम्मद आमिर के बारे में जाना, उनके स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल भी आपके सामने आ गया और अभी आप जो उनके जो है स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से आगाह नहीं थे, उनको भी पता चल गया कि मोहम्मद आमिर ने पैसों के लिए ये काम नहीं किया था। मोहम्मद आमिर इस दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, वो कभी पाकिस्तान के साथ दगा नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा बॉलर है जो कि जब ड्रोन में उतरता है तो उसको लगता है कि वो मेहनत करके आया है, आज वो पाकिस्तान के लिए खेलने आया है, आज पाकिस्तान को जितवाने आया है। पर जैसे ही स्लिप पर उनके कैच ड्रॉप होते हैं तो उसका दिल भी टूट जाता है, क्योंकि बॉलर का दिल तभी बड़ा होता है जब फील्डर उसे सपोर्ट करते हैं। हफीज, मुझे अफसोस है इस हफीज के नाम से भी जो है मुझे नफरत है। जब पता नहीं कब ये पाकिस्तान टीम का जो पीएच छोड़ेंगे, कंट्रोवर्सी जो है वही बात उसने अपने दिल में रखी। तो जो है हर मैच में जो है जब भी हफीज के हाथों में कैच आया आमिर की बाल पर, तो उस बगैरत इंसान ने अपने हाथों से कैच को ड्रॉप किया, पर फिर भी मोहम्मद आमिर ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और लास्ट टेस्ट में भी कम बैक करते हुए जो अपने अच्छा जो कम बैक किया और बड़े बड़े क्रिकेटर ये कहने लगे कि मोहम्मद आमिर जो है बैट्समैनों के लिए एक ड्रोना होप है। जब आमिर बॉलिंग करवाने के लिए आते हैं तो यकीनन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज की टांगे तक काम जाती है, वो रोज तक नजर उठती है जब आमिर बॉल करने के लिए भागता है। मुझे उम्मीद है मोहम्मद आमिर इस तरह क्रिकेट के मैदान में सरफराज की कप्तानी में अपना जो है दबदबा बैट्समैनों पे बनाए रखेंगे। जब उनके हाथ से 145 पर और की रफ्तार से जब गेंद छूटती है तो बड़े बड़े बैट्समैनों के पसीने छूट जाते हैं, उनकी टांगें तब काम जमती हैं। और मुझे उम्मीद है मोहम्मद आमिर जब तक अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलते रहेंगे, कोई भी इनको टीम से ड्रॉप नहीं कर सकता, कोई भी इनको टीम में ड्रॉप नहीं कर सकता। आपने देखा होगा आपने वर्ल्ड कप में जब आमिर बॉल करवाने के लिए भागता है तो शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद आमिर 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 के नाम से गूंज उठती है। ग्राउंड में सिर्फ आमिर ही आमिर होता है, ऐसा लगता है कि ग्राउंड में सिर्फ आमिर ही खेल रहा है और कोई तो है नहीं। तो इसी वजह से मोहम्मद आमिर जब तक क्रिकेट में है, कोई भी मोहम्मद आमिर को टीम में ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकता। 22 करोड़ की आवाम पाकिस्तान की, पूरे मुल्क के क्रिकेट के शायकीन मोहम्मद आमिर को ग्राउंड में देखना चाहते हैं। जब भी कोई मोहम्मद आमिर उंगली उठाएगा हम खड़े होंगे, मोहम्मद आमिर का साथ देंगे। मोहम्मद आमिर तुम कदम उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारे खिलाफ जो नहीं बोल सकता। इंशाल्लाह मोहम्मद आमिर जो है पाकिस्तान नंबर 1 बॉलर थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, कोई भी उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। और जब तक सूरज चांद रहेगा आमिर तेरा नाम रहेगा। इंशाल्लाह मोहम्मद आमिर खेलते रहेंगे, जब तक वो पाकिस्तान की टीम में है वो खेलते रहेंगे और उनको कोई भी टीम से ड्रॉप नहीं करता। मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट टू मोहम्मद आमिर, और 22 करोड़ की आवाम भी मोहम्मद आमिर को सल्यूट करती है। और जितने भी क्रिकेट शायकीन जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मोहम्मद आमिर के दिलो जान से मोहम्मद आमिर को चाहते हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, कोई भी उनके मुकाबला नहीं कर सकता। आप जितने भी जो आस पास के बॉलर हैं वो मोहम्मद आमिर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। मोहम्मद आमिर का जो नंबर है वो पोजीशन कोई भी नहीं ले सकता। मोहम्मद आमिर इंशाल्लाह क्रिकेट के मैदान में इसी तरह बैट्समैनों के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित होते रहेंगे। जब मुझे मेरी नई ख्वाहिश है, नई ख्वाहिशात हैं मोहम्मद आमिर के साथ। जब तक मोहम्मद आमिर क्रिकेट में मैदान में जो है खेलते रहें तो इसी तरह बैट्समैनों पर जो है अपना खौफ तारी करते रहें और नेक्स्ट आने वाले मैचेस में उम्दा करें, मुजाहरा करें। वर्ल्ड कप में अभी तक मोहम्मद आमिर ने 15 विकेट ले रखी हैं, वो पहले नंबर पर मौजूद है। इंशाल्लाह मोहम्मद आमिर इसी तरह जो अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद करेंगे और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही हमें एक और यंग बॉलर चाहिए। पर हमेशा से जो है स्पॉट फिक्सिंग जैसे स्कैंडल के सामने आते रहेंगे तो ऐसे ही टैलेंट दाया होता रहेगा। तो आपने दूसरी टीमों को भी देखा होगा स्पॉट फिक्सिंग जैसे स्कैंडल में आते हुए, पर हमेशा से यही होता रहा है कि जितना भी जो है स्पॉट फिक्सिंग का जो नजला होता है वो हमेशा पाकिस्तान पर ही कराया जाता है। मोहम्मद आमिर की जिंदगी में अगर ये 5 साल गैप ना आता तो यकीनन मैं भी ये कह सकता था कि
इस दुनिया में ये विराट कोहली जो है नाम जैसा जो गब्बर प्लेयर पैदा हुआ है, ये जन्म ही ना लेता आमिर की दहशत से। और इंशाल्लाह आमिर जो है अपनी जो है आने वाली करियर में बेस्ट विशेस है आमिर के लिए, नेक ख्वाहिशात है मेरी। और आमिर अपने आने वाले करियर में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, वी हैव वी विल। मोहम्मद आमिर सैल्यूट है तुम्हें।